अपने गिरोह में बांट दिया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया था, एक ही गिरोह ऐसा है जो मेरे करीब होगा कयामत के दिन और वो अव्वल जन्नत में जाएगा। कौन सा करीब? वो गिरोह होगा जो नबी से तो इश्क करता होगा, साहबा से ही मोहब्बत करता होगा, अहले बैत की ताजीम करता होगा। और इन दोनों को लेकर चलेगा, साहबा इकराम को भी, अहले बैत को भी। इन दोनों को, साहबा से, अहले बैत से मोहब्बत करे, उनके रास्ते पे जो चल जाए, जो उनके रास्ते पे चल जाए वो ही मसलक है। और मसलक एक ही है, वो अहले सुन्नी जमात। क्या है वो? अहले सुन्नी जमात उसको कहा जाता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हो और उसको अपना लिया हो, और वो अपनाने के बाद अपने घर बार में जाकर लोगों को बताया हो, और उसके अलावा किसी और की बात ना सुनी हो। बिल्कुल, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो शाहबा का मसला है, वो अहले बैत का मसला है। जो घर वाले भी आ गए नबी के और दर वाले भी आ गए नबी के, जो घर वाले से ही मोहब्बत करे, जो दर वाले से ही मोहब्बत करे। और घर वाले दर वाले से तो मोहब्बत करता है, लेकिन घर वाले दर वाले ना हो और घर वाले दर वाले से मोहब्बत करता है, हम तो उससे भी मोहब्बत करें, उससे ही मोहब्बत करें। क्यों? इसलिए मोहब्बत करते हैं कि भाई अहमद रजा से मोहब्बत क्यों करते हैं कि इन्होंने घर वालों से मोहब्बत करी, नबी से तो करी, नबी के घर वालों से भी करी, साहबा से भी करी, तब अहमद रजा से मोहब्बत करते हैं। हनफिया से क्यों मोहब्बत करते हैं? बोनी बात से भाई घर वालों से मोहब्बत करी और दर वालों से मोहब्बत करी। तरीके दोनों बताए गए, किसी चीज को बांटा नहीं कि ये मसलक, ये मसलक, ये मसलक। खैर, हमारे अभियाल के अंदर सुन्नी भाई है जो आलिम उलमा है, वो काफी, अल्लाह उनको अच्छी हिदायत तौफीक देते हुए कि वो उनके बताने के तरीके अभी तक मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं। हमारा भाई सुन्नी जो है और औलाद रसूल में से है, अमीरुल कादरी साहब है, फिर अहमद नक्शबंदी है, ऐसे कुछ और भी उलमा है जिसका आज मेरे को नाम लेना मजबूर हूं मैं, नाम लेना पड़ेगा, नाम लेना चाहता नहीं था मैं। इन लोगों ने इतना गुमराह करके रखा है इस्लाम को। क्या कर दिया है? गुमराह कर दिया है। कैसी गुमराही? कि एक हदीस में तुम्हारे सामने पेश करो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह की शान, अल्लाह के नाम की, अल्लाह के नाम की शान, अभी तो अल्लाह की शान दूर, अल्लाह का नाम का मर्तबा, अल्लाह के नाम की कुव्वत, अल्लाह के नाम का हरजाना, जो भी तुम्हारी भाषा में बोला जाए, मेरी भाषा में, कि उसके एक नाम की फजलत क्या है। तो फरमा के जो बंदा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, जो सिर्फ 100 मरतबा पढ़े, कितनी मरतबा? 100 मरतबा, तमाम समंदर के पानी के झाग के बराबर सवाब है। सुभान अल्लाह। दुनिया के पानी के अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हुए तो तमाम दरख्त पत्तों के बराबर का सवाब है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह अकबर बोलते हुए, अल्लाह अकबर तस्बीह पढ़नी है 100 मरतबा रोज, तो दुनिया के तमाम पहाड़ों के बराबर सवाब। और जो बंदा कलमा तैयब पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह की इज्जत की कसम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों ने फरमाया कि अंडर 40 स्पॉट उसके तमाम गुनों को माफ कर देता है। क्या करता है? उसको गुनों को माफ कर देता है। खाली अल्लाह के नामों की ताजीमात है, उसके नाम का वजीफा जिक्र है कि अल्लाह की शान की थी, अल्लाह की शान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दरख्त को कलम बना लिया जाए, तमाम दुनिया के पानी को सही बना ली जाए, पहाड़ों को पत्ते बना लिया जाए, स्लेट बुक, और उस पर लिखा जाए तो रब की शान कोई नहीं लिख सकता। अरे रब की शान तो बहुत दूर है, मेरे नबी करीम की शान को नहीं लिख सकता। लिख सकता है? ये हदीस यहां थी तो हमारे अमीरुल कादरी साहब ने क्या फरमा दिया कि ये शान सैयदना गौसा आजम की है। जो अल्फाज मैंने बोला ना, ये अल्फाज गौसा आजम पे आप ले गए, जबकि गौसा आजम हमारा सबका आका मौला, हमारे पीर साहब है। लेकिन इतना भी गलत ना बता भाई किसी को, जो आने वाली पीढ़ी तुम्हारे को मानती है कि हमारे पीर साहब है, हमारे बुजुर्गान दीन है, हमारे सिलसिला चलाने वाले हमारे कादरी साहब है,
ताजीमात, तुम्हारी इज्जत में तुम्हारे इल्म का इतना फॉर्म अलग ना पाड़ो, इतने होश वास ना खुआओ जिससे आने वाली पीढ़ी ये समझ ना सके कि ये हदीस शरीफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की शान के अंदर बोली गई कि तुमने गौस आजम के बारे में बोला। सही है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आ रही है आप लोगों को समझ में? बिल्कुल। तो जो तारीफ अल्लाह अफ़ज़ल की है वो तारीफ नबी की नहीं हो सकती, जो नबी की तारीफ है वो रब की नहीं हो सकती है। जिक्र का जिक्र करी, जिक्र हो सकता है, तारीफ नहीं हो सकती है। नबी नबी है, अल्लाह अल्लाह है, वली वली है, साहबा साहबा है, सही, हक हक सबके दर्जात अलग है। अलग है, हक हक बिल्कुल हक। कहने को फिर समझा दूं, औरत माँ भी होती है, औरत बेटी भी होती है, औरत बहन भी होती है और बीवी भी होती है, एक सर की नहीं हो सकती। जब मखलूक एक सर की नहीं है, अल्लाह ने नेमत बनाई है, तो उसका शान कैसे एक जैसी हो सकती है? सही है, बिल्कुल हक हक हक। उसकी शान एक जैसी नहीं हो सकती। फिर कुछ कल वही अल्फाज मेरे को दोहराना पड़ रहा है कि कब्रों को बोसा देना, कुछ मसले चालू है, सजदा करना, बोसे देना, फूल चढ़ाना, चद्दर चढ़ाना। अरे हदीसों की दलील दे के चले हम, कोई नौटंकी करने की जरूरत नहीं। सही। अहमद नक्शबंदी जो काम कर रहे हो गलत है। आप हदीसों को उठाकर देखें, कादरी साहब, सैयद साहब, हाशमी साहब, तिमजी साहब, बरेलवी वाले, रजवी वाले, जो भी हो, वो हदीसों को उठाकर देखे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आप जब भी बयान करते आंखों में से आंसू जारी होते। हक हक बिल्कुल हक। चाहे गौसे आजम को उठाकर देखे, कादरी सिलसिला चलाने वाले, अक्की जिंदगी आपने डर बताई लोगों को। सही, बिल्कुल सही है। वलीउल्लाह से मोहब्बत करते, हाँ अवैस करनी को जाकर देखे। सही, बिल्कुल। आज का जो किताब है मैं उस उलमा के लिए ज्यादा बताना चाहता हूं, उस उलमा के लिए सुनाना चाहता हूं कि जो भी ये लोग जो कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो बंदे हैं, उन पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। सही बात है। एक तो हम हर एक वलीउल्लाह को रद्दियल्लाहु तआला अन्हु बोल देते हैं, रद्दियल्लाहु तआला अन्हु बोल देते हैं। अरे भाई वली है तो उसको रहमतुल्लाह बोल। हम तो हसन बसरी को भी रहमतुल्लाह बोलते हैं, इसलिए कि उन्होंने नबी को देखकर कलमा नहीं पड़ा, नबी के घर में बड़े बचपना काढ़ा। सही, बिल्कुल हक हक हक। लेकिन रहमतुल्लाह अलैह है, बिल्कुल हक। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। जो अवैस करनी हो वो भी रहमतुल्लाह अलैह, जो नबी के घर पे आटा लगा क्या वो भी रहमतुल्लाह। यहाँ तो एक अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम निकलता है तो रज़ियल्लाहु अन्हु लगाते हैं। क्यों गुमराह कर रहे हो भाई? हकीकत का सामना करना, तेरे को इश्क करना है, तेरे घर में कर, तेरे दिल में रख, लेकिन हक क्या है वो बता। आज की पीढ़ी को ये नहीं मालूम है कि रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन है, रहमतुल्लाह कौन है, ताबी कौन है, साहबी कौन है, तबे कौन है, वलीउल्लाह कौन है, औलिया कौन है, सबको एक करके रख दिया। क्या कर दिया? एक। और सबको कहां लगा दिया? मजारों पे। वो अहमद नक्शबंदी भाई है हमारे, अल्लाह उनको तौफीक देवे, सबको वलीउल्लाह में लगा दिया, सबको वलीउल्लाह में लगा दिया। अरे भाई तुम क्या मोहब्बत डालोगे वली की? ये वली की मोहब्बत डालने का हुक्म तो अल्लाह ताला के हाथ में है। वो जिसे चाहे उससे अली का नाम बुलवा लेगा, वो जिसे चाहे उससे गोश्त का नाम बुलवा लेगा, वो जिससे चाहे उसकी तारीफ कराता है। वो तो रब है, चाहता तो तमाम लोगों कहता मेरी तारीफ करो, लेकिन नहीं करवाता, कहता मैं चाहूं उससे सजदा करवाता हूं। अरे कलमा पढ़ने वाला भी बेटा है, नमाज में नहीं आ सकता, तो तुम्हारे मेरे कहने पे गुमराही में क्यों ले आते हो? दरगाह पे जाने के अंदर कुरान में इजाजत है, हदीसों में है, लेकिन कानूनात है। क्या है? अच्छे नेक बंदे की तलाश कर, उसका फजल तलाश कर। उसका फजल का मतलब क्या है? अल्लाह का फजल तलाश कर। बिल्कुल सुभान अल्लाह। नेक बंदे की तलाश कर। सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, जा उन लोगों के साथ उठ बैठ, अच्छी हिदायत तौफीक पा, सही रास्ता पकड़। कब्रों पे जा, बरहक मिल जाएगी खैर बरकत, इल्म नहीं मिलेगा। बिल्कुल इल्म कब्रों पे जाने से, मजार पे जाने से इल्म नहीं मिलता, वहां रहमत बरकत जरूर मिलती है, वो भी वाहिद आदमी को। बिल्कुल वल मोमिन खाली मुसलमीन, ना मोमिनात है ना मुसलमीन है, औरतों को सख्त बनाए।
दरगाह पे जाने की इजाजत है। अब दरगाह पे जाने की आदमी को भी इजाजत है, कोई गुनाह उसमें नहीं है। अब बोलते हैं कि सरकार के सामने सजदा करता किसी दरगाह पे, हम सजदा, पहले बात तो सजदे धोआ है। मैं आज का खुलासा कर दूं, उस आज का जो प्रोग्राम है उस उलमा को लोग तक पहुंचाना है मेरे को, कि जो बहुत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के गुमराही में लगे हैं और 5 मिनट का तो बयान किया नहीं, उसके पहले तो नारे लग जाएंगे। खाली इतना बोला अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक जनाब बाजू बैठा रहता है, दे नारे मारना चालू। अबे भाई बोलने तो दे, पहले मौलवी को जरा कुछ पढ़ने तो दे। नहीं, नारे चालू, नारों के अंदर ही खेल खलास। चाहे जो भी आया हो, स्टेज पे बैठे, तख्त पे बैठे, और वो तख्त भी सब जानते हो, तो मेरे को बोलने की अक्ल सलीम बहुत सारी है, हैं? अरे भाई जहाँ तू बैठा है पहले तो हक बोलना सीख, और हक बोलने के अंदर बिस्मिल्लाह रहमानी बोलना पड़ता है, और बिस्मिल्लाह रहमानी वहां बोला जाता है जहां हक होता है। हक पे बैठ, हक पे उठ। जिस तख्त पे बैठा है वो तख्त पे जो लाइट सिलकती है वो पूछ, वो हलाल की है या हराम की है। सही, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। जो तख्त पे बैठा है, जिस उजाले में बैठा है, जिस लाइट चिलकती है, उस लाइट वाले को, जलाने वाले को, वो मिंबर को बनाने वाले को, वो स्टेज बांधने वाले को बुला और पूछ कि लाइट कहां से ली है, ये लाइट कहां से ली है। तो उस अहले सुन्नी जमात वालों को पता चले, मेरे भाइयों को, कि हम नाज शरीफ पढ़ते हैं तो कैसे खिरात निकलती है, हम दो कलक बयान करते हैं कैसे निकलता है। अरे वो हराम है, सही है, बिल्कुल। चोरी करना हराम है। तुमने गवर्नमेंट की लाइट पेटी के अंदर से लाइट ली, उसमें बयान करा, उसमें नात पड़ी, हदीस खोल कर देखे क्या इजाजत है? इजाजत है? पहले तो अपने गिरेबान में झाके कि हम सुन्नी भाई है, हम लोग सुन्नी लोग हैं, हम पहले हमारे में झाके, फिर किसी पे उंगली उठाए। इस मस्जिद में नहीं, वही अल्फाज आता, फिर बोल रहा, इस मस्जिद में नहीं, वो मस्जिद में नहीं। अरे हाँ भाई, तेरी मस्जिद हक है, हाँ है। अरे मैंने आंखों से देखा है, 2 नंबर वाले धंधे के वाले बात से पैसे लाकर प्लास्टर कराया मस्जिद में। उस 2 नंबर वाला कभी नमाज पढ़ने नहीं आया। जब वो नमाज में आने भी लगा तो बोलने ये लगा कि भाई यहाँ सुन्नी है कि वहां भी है। मैंने आंखों से सुना है, आए हमारे पास अहमदाबाद के अंदर, मैं बताता हूं, चल के ले आगे तुम्हारे को कैसे लोग पड़े हैं। तो बोला कि भाई मैं तो ये कमा था, इन्होंने मांगे मैंने दे दिए। जब पैसे उगराने जाते ना तो बोलते नहीं तो हलाल है हराम है, तो सुन्नी के वहां भी है, तो अहले हदीस के कौन है? नहीं, पैसे लिए चले। बगार लेने टाइम पे हाफिज जी बोलो तो खरी, मौलाना साहब बोलो तो खरी, स्टेज पे बैठ के कल्ला के बाद जो नजराना लेते हो, नजराना किसी और का नहीं, देखो पब्लिक का ही है। वो पब्लिक में कौन हलाल है कौन हराम है? सुभान अल्लाह। जो 50,000 का नजराना लिया, 20,000 का नजराना लिया, नजराना भी चेक कर। नबी ने फरमाया है आने वाली पिछली मेरी उम्मत में अच्छों को हवा लगेगी, अच्छों को हराम की हवा लगेगी। बहुत अच्छे, कोशिश करे, देखे, आया बच्चा हुआ या बूढ़ा हुआ, तरह ना कुछ नहीं, कोई जात के बराबर अल्फाज नहीं, माइक हाथ में दे दिया। दोपहर पड़ी तो माइक में बच रही है मस्जिदों के मदरसे में, नबी पे नातो सलाम चल रही है। भाई वक्त दोपहर हो रही है, जोहर के बाद 4 बजे तक तुम बजा रहे हो। रात पड़ी, नाज शरीफ का प्रोग्राम है, रात को 4 बजे तक बजा रहे हो, और बच्चे आए मदरसे में 2 चौपड़ी पढ़ रहे हैं, उनके मानो बजाना चालू। अरे कैसे सुन्नी हो मेरे भाई, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को हल्के में ले लिया, उनकी नात को हल्के में ले लिया, उनके सलाम को हल्के में ले लिया। अरे सलाम मेरे नबी का वज्द है, सलाम वज्द है, वज्द नबी का इश्क है। जो आया उसको दे दिया बिगड़ टाइम से। अरे तू सलाम पढ़ना चाहता है? हाँ, उससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं, मेरे नबी पे दुरूद सलाम से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि रब खुद भेजता है, रब खुद पढ़ता है, फरिश्ता खुद पढ़ता है, मखलूक पढ़ती है। तू भी पढ़, सबसे बेहतर यही है, लेकिन उसके कायदे हैं। बिल्कुल। क्या है? कायदे हैं। कोई वक्त मुकर्रर नहीं है दरूद सलाम का, लेकिन मेरी पढ़ाई से किसी को तकलीफ पड़ जाए ये नबी को गवारा नहीं है। सही है, हाँ बिल्कुल। आप मेरी इबादत से, मेरी नमाज से, मेरे रोज कुरान की तिलावत से किसी को तकलीफ पड़ जाए, मेरे नबी को गवारा नहीं है। अरे मेरा नबी तो ऐसी जात है कि बच्चा रोता हो, नमाज को जल्दी से अदा करने के बाद यहूदी के घर में जाके चिराग जला दिया, अल्लाह की इबादत को रोक दी, स्पीड में कर दी। तुम कैसे हो रहे? दोपहर पड़ी, शाम पड़ी, कैसे सुन्नी हो रहे?
कि नबी पे नाज शरीफ पढ़ना चालू, अरे हाँ पढ़, लेकिन दिल में पढ़ना ईमान नहीं है तेरे को, नहीं पहुंचना। पहली बात तो ये समझ में नहीं पड़ रही है मेरे को कि ये लोग नाज शरीफ या सलाम पढ़ते हैं तो नबी के लिए पढ़ते हैं कि दुनिया वालों के लिए पढ़ते हैं। सही बात है। और नबी के लिए पढ़ता है दरूद सलाम तो जरूरी नहीं कि तेरे कान तक भी पहुंच जाए। सही, बिल्कुल। वाह भाई वाह। मेरा नबी दिलों के राज जानता है, वाह भाई वाह। मेरा नबी दिलों के राज जानता है, दिल में बैठ के पढ़। हक हक। और नाज भी पढ़ता है और नबी को सुनाता है तो यकीनन दिल में बैठ के पढ़, किसी को चिल्ला जरूरी तुझे पता नहीं। हदीस पाक में लिखा हुआ है, बिलाल हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया नालत हो उस बंदे पर या रसूल अल्लाह जो तुम्हारा नाम निकले और सलाम ना भेजे। सही, बिल्कुल। नालत है, नालत है, नालत है उस बंदा बंदी के ऊपर जो नबी का नाम निकले और दरूद सलाम ना पढ़े। तो उस सुन्नी मेरे भाई को बोल, सोच कि तू जब तू दोपहर में बिगड़ टेम का लोग खाने पीने बैठे होंगे, लोग काम धंधे में बैठे होंगे, लोग खाना कैसी हालत में मेरी बहन बेटी बैठी होगी और तू जम जम से सलाम और नात की नारे लगाता है। सही, उसके कान में नबी का नाम तो जाता है लेकिन सलाम पढ़ नहीं सकती वो। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उनको चाहिए कि ये सब बंद करे और बताए कि नबी के तरीके क्या थे, हाँ, वाह भाई वाह। नबी का इसके क्या था, सही, नबी से मोहब्बत किसको कहते हैं। दर्द और सुन्नी बताने के लिए माइक पे सलाम पढ़ना जरूरी नहीं है। अपने आप को सुन्नी बताने के लिए मस्जिदों के अंदर चिल्ला चिल्ला के बच्चों को नात शरीफ सलाम को, अरे सुन्नी बनने के लिए नबी की सुन्नत पकड़ना जरूरी है, अहले बैत से मोहब्बत करना जरूरी, उनके रास्ते पकड़ना जरूरी है। सही, हक हक हक। सुभान अल्लाह। बहरहाल मैं आ रहा था कहीं और बोला गया कि ये बुजुर्गान दीनों पे जाके चुमना, मजारों पे चुमने की इजाजत है। क्या है? इजाजत है, उस वक्त थी। क्या थी? बस माहौल के मुताबिक बदला गया। अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजार पे लपट कर रो रहे थे, अपनी फरियाद कर रहे थे, उसमें से एक साहबी या एक साहबी नहीं, खुद उमर थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये कौन है? तो फरमाया हजरत मैं। क्या कर रहे हो? बोले किसी और के सामने नहीं रो रही हूं, मेरे नबी के सामने रो रही हूं। सुभान अल्लाह। उस वक्त दौर पे था, उस वक्त दौर पे ही था। हमको लगा कि अब आने वाली चीज बिद्दत में पड़ने वाले हैं तो उनसे शिरिक तो होगा नहीं, बिद्दत हो सकती है, गुने में आ सकता है, लेकिन ऐसा रूप ना बनाए मस्जिद दरगाह के पास जाकर जो किसी को सजदे के मुताबिक लगे। सही, कोई और फिरका तुम्हारी बात करके गिबत करे तो हो सके तो अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया और कई आमी हदीसों लोगों आलिमों ने फरमाया है कि 4 हाथ दूर रहे, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर दूर रह के दूर फातिहा पढ़ ले। कोई उनको चुमने की भी जरूरत, चुमता भी तो गुणे, लेकिन जब दरगाह में जाए मजार में तो उनके पैर की तरफ से जाए और पेशानी की तरफ खड़े रहे या सीने के सीधा पास खड़े रहे और जो तेरे सो आता दूर फातिहा पढ़ ले, उनकी मदद मिलेगी। क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। कुरानों से है, हदीसों से है, हर चीज से चीज वाजिबात है। लेकिन इसमें एक खुलासा और है कि इसमें जो चद्दर चढ़ाते हम लोग, वो चद्दर का भी एक ही चढ़ाने का हुक्म है, दूसरी नहीं। एक पे चढ़ाने का हुक्म सरे में इजाजत नहीं दी है। अल्लाह के वालों ने फरमाया है कि एक चद्दर पे एक ही चद्दर चढ़ा, दूसरी ना चढ़ो, भी जब तक फट ना जाए। बिल्कुल। आज हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के रहमतुल्लाह अलैह पे खूब चल रहे हैं। अरे मेरे भाई, चद्दर की जगह पर पहले से चढ़ी हुई है, उसी चद्दर की रकम को लेकर अगर तुमने मन्नत भी रखी, कोई बात नहीं, उस चद्दर की रकम लेके किसी गरीब के घर में दे दे। बिल्कुल। वही सारे साहब मोइनुद्दीन चिश्ती को भिजा दे। जो भी हमने बुजुर्गान दीन से, जबकि औरत को जाना तो मना है। और भाई ये जो दरगाह पे लोग बोलते हैं आज की पोजीशन में जो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बैठे हैं, एक भी सुन्नी नहीं है। क्या नहीं है? सुन्नी भी। वो और एक भी खिदमत गुजार भी नहीं है। अब सुन्नी की बात तो दूर है, खिदमत गुजार भी नहीं है, चाहे कोई फिरका हो, खिदमत गुजार भी नहीं है, वो बिजनेसमैन है। क्या है? मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की अल्लाह की एक निशानी में से निशानी है। एक हमारे को मदद है हिंदुस्तान वालों को और पूरी कौम मुसलमान का जो चाहे उनकी बारगाही में, लेकिन वहां की खिदमत करने वाले जो भी है उनके लिए बिजनेस है। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्या है? अगर वो चाहे तो बोर्ड मार सकते हैं कि आज के बाद कोई औरत मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में नहीं आएगी। सालम में बोर्ड मार सकते हैं कि औरत को आने की इजाजत नहीं। कहने का मतलब समझ रहे?
नो एंट्री का बोर्ड आता है ना कि भाई यहाँ है, वन वे है, यहाँ से जाने का नहीं, सही। भाई यहाँ काम खोदना चालू है, यहाँ से जाने का नहीं, तो इसी तरह बोर्ड मार सकते हैं। लेकिन नहीं, क्यों? औरतों पे तो उनकी धंधे हैं, औरतों से उनकी कमाई है। औरतों के दरगाह पे जाने से ही आज हर कोई खादिम बोलता मैं खिदमत गुजार हूं। अबे खिदमत गुजार नहीं है, तू राह देखता है कि कोई आए और मेरा पेट भराए। सही। अगर तू मोइनुद्दीन चिश्ती का खिदमत गुजार होता ना तो यकीनन 5 वक्त की नमाज के बाद रात को सोता नहीं, इबादत करता पत्थरों में, सुभान अल्लाह, हक, हक, और दिन में लोगों को फैस पहुंचाता। सुभान अल्लाह। जब मान जाते कि मोइनुद्दीन का खिदमत गुजार है, अरे तू तो राह देखता है, ताला खुला, धुआं करा, लोबान करा, और कौन चुमने वाला आता है, पैसे ले। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। और यही काम हमारे मौलवियों का है। सही। मौलवियों ने भी यही काम किया है, अपना फन जमाने के लिए नबी के कानूनों को तोड़ा है, दरगाहों पे ले जाने के लिए नमाजों को बताने के तैयार नहीं। और कैसी कैसी है वो, क्या बोलेंगे उनका नाम, क्या फिर से बोलूं मैं, अहमद नक्शबंदी, उनके पास ही ना जाने कौन कौन लोग आते हैं जो हमेशा वाक्य ले लेकर आते हैं, लोगों को हंसा हंसा करते हैं। अरे भाई नौटंकी बंद कर दे भाई, कल जवाब देना है मर के अल्लाह को, क्या जवाब देना है ही नहीं। चाहे त्रीम जी हो, सैयद साहब हो, या कादरी साहब हो, या हसनी हुसैनी सैयद साहब हो, या हसमी साहब हो, या कादरी साहब हो, या अलवी सैयद हो, कोई भी हो, या आवाम हो, अरे अहमद रजा के नक्श कदम पे तो चल। सही बात। देख उन्होंने कब मुस्कुराए। कब मुस्कुरा, वाह वाह वाह। अरे नाज शरीफ जो पढ़ता है ना कसम उस जल्ले जलाल की, और जो सलाम भेजता है ना नबी को, वो हंस हंस के नाचता नहीं है, झूमता नहीं है, वो आंख में से आंसू निकालता है, वो रोता है कि सरकार लाख शुक्र बजाता हूं कि मैं तुम्हारे नाम पर कुछ चर खाया, मेरे जबान से कुछ अल्फाज अच्छे निकले। और सलाम भेजता है रोते रोते, अल्लाह ये दो सलाम नाथ तेरी बारगाह में पेश करता हूं, नबी तक पहुंचा दे हक, हक। और कबूल कर ले। यहां तो नाज शरीफ पढ़ते हुए नाचते हैं, और लोगों ने कैसा रहा शेर, फिर से बोलो। अरे क्या फिर से बोलो, आंख में से आंसू नहीं है, जान नोटा ज्यादा उछली और शेर को डबल बोला जाएगा। जान नोटा उछली, अरे शुक्र बजा, मेरे रब का एहसान है कि तुझको नबी पे सलाम दुरूद पढ़ने का मौका दिया। सही, बिल्कुल। लेकिन आज तो हमारे लिए उसके बिजनेस बना लिया है। सही बात। बिजनेस है, क्या है? बिजनेस। जगह जगह मदरसे निकाल दिए और सुन्नी बताकर माइक जम के चालू, ना टेम ना टेबल, बच्चों को हाथ में दे दिया, बच्चे खूब पढ़ रहे ना शरीफ सलाम। अरे अब समझा कि तू जिसका नाम ले रहा है कौन है? सही बात है, वाह वाह। तू जानता हो कौन है जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है? अरे ये वो जात है जिसके खातिर रब मिलने वाला है, ये जात है जिसके खातिर तेरे गुनों को अल्लाह माफ करने वाला है। अरे ताजीम से बात कर, इज्जत से बात कर, नात पढ़े तो आंख में से आंसू ला, सलाम पढ़े तो कांप जा, मदीना आंख में ला। ये नहीं पे दिल तो सलाम होता है, बस हम तो जीत जाएंगे, हम तो सुन्नी है, हम तो नारा लगाते निकल जाएंगे। अच्छा भाई, वो साहबा इकराम थे, कभी उनकी हालत जिंदगी आखिरत में जाके देख। हम तो नारा लगा देंगे, अरे जिल्ला भी रोते हैं, अल्लाह की बारगाह में जाके रोते हैं। गौसे आजम साहब पीरे मुर्शिद, हाँ उन्होंने बख्शा देंगे, अरे वो खुद रोते हैं, जाके हिस्ट्री बांच उनकी। सही बात है, वाह। मैं आज का जो किताब है सिर्फ उलमा के लिए है, अमाम के लिए है ठीक, लेकिन उस उलमा के लिए ज्यादा है कि सुने और भले मेरे को जो बोलना है बोले, अच्छा बोले, बुरा बोले, अनपढ़ बोले, जाहिल बोले, ठीक हूं मैं, अल्लाह का लाख शुक्र बजाता हूं कि आज इन लोग की तरह मैं ना मुफ्ती हूं, ना आलिम हूं, ना उलमा हूं, ना कारी हूं। एहसान उस रब का कि मुझे अनपढ़ बनाया, बिल्कुल। कोई मसलक वाला नहीं बनाया। मेरा मसलक यकीनन उसका मसलक है जो गौसे आजम का है, मेरा वही मसलक है जो अबू हनीफा पे है, नमाज अबू हनीफा पे पढ़ता हूं, इसके मोहब्बत मेरे गौसे आजम से करता हूं। तो उस उलमा से आज फरियाद थी कि सुधर जाए और बयान को समझाए। 5 मिनट और लेता हूं, बस खलास हुआ बयान। अब इनकी कैसी गलतियां हैं देखो कि अमीरुल कादरी साहब ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र को ढूंढने गए, कब्र को ढूंढने गए, यहां से दलील चालू होती कब्रों से मिलने की। तो ये आप दलील क्या देते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र को ढूंढने गए, कब्र मिली नहीं, तो एक बूढ़ी औरत थी, उस बूढ़ी औरत को बुलाया गया तो आप नहीं आई, बूढ़ी बहुत थी। आपने खुद मूसा अलैहिस्सलाम गए और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र आपको मालूम है? जी। बूढ़ी ने पता है मुझे, कहाँ है? तो फरमाया कि बताइए। तो नहीं बता सकते, हर जाना थी।
क्या चाहिए? अर्जा हार जाना चाहिए। तो मूसा ने फरमाया क्या क्या चाहिए? बोले मूसा मुझको तेरे पास पड़ोस में घर चाहिए। वाह क्या फरमाया लेडीज ने? मुझको तेरा वो बूढ़ी ने क्या फरमाया? कर चाहिए। औरत ने क्या फरमाया? ए मूसा अलैहिस्सलाम मुझको तुम्हारे पड़ोस में घर चाहिए जहां जन्नत में हो, जन्नत में जहां तुम्हारा मकाम हो उसके बाजू मेरा मकाम चाहिए। बस ये बात यहां हुई। तो आपने, मैं पूरे वाक्य कर दूं फिर अब्दुल कादरी ने क्या बोला बता दूं। ये वाक्य यहां तक आया, आपने हाथ उठाया, मौला ये मेरे इख्तियार में नहीं है। सही आप समझे बोलना क्या चाहता हूं? हाँ नबी है और फरमाते हैं कि मां बुढ़ाई ये मेरे इख्तियार में नहीं है, जन्नत में जाना नहीं जाना ये तो अल्लाह जाने कौन जन्नत में जाने वाला है। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा वादा तू कर ले अता हम करेंगे। तो यहाँ अमीरुल कादिर ने क्या फरमाया कि फरमाते उस बूढ़ी को मूसा ने फरमाया कि तेरी औकात है? नाउज़ु बिल्लाह। कादरी साहब माफी मांगिए, माफी मांगिए, क्योंकि ये मौजज़ा अल्लाह ने बनाया है कि मूसा को जगह नहीं बताई और उस औरत को ओपन करा इसलिए कि तुम्हारे को मेरे को इल्म मिले लेकिन हक बोले। नहीं उसी तरह हमारे दूसरे सुन्नी भाई है, अभी रजी साहब जम के चल रहे, सलमान राजे साहब, क्या नाम उनका, हजारी साहब, वो कहते हैं यूसुफ अलैहि सलाम का कुर्ता जब खून से लथपथ हुआ तो भेड़िया था। अरे कहां से आया भेड़िया? बकरे को जबा करा था, बराबर हदीस को पढ़े ना। फिर एक ओलमा आया तो फरमाता है भाई इसके अंदर तो ऐसा है कि मूसा यूसुफ अलैहि सलाम को पाक साहब की गवाही एक बच्चे ने दी। अरे नहीं दी मेरे भाई, बच्चा दूसरा आज तक कोई दूध वाला पैदा हुआ ही नहीं ईसा अलैहि सलाम के सिवा, जो कलमा पढ़ते हुए निकले, गवाही देता हुआ निकले। वो तो खुद वहां के राजा का भाई था। अपना इल्म संभाले, हम सुन्नी है। और मैं इसके लिए लोग को बोल रहे हैं उलमा को, और कुछ नौटंडी वाले बूढ़े भी हो चुके हैं, पांव लबड़ चुके हैं, लेकिन अपने आप को अली की औलाद तो बता देते हैं, लेकिन देख क्यों रहा? बहुत से लाखों सैयद पड़े हैं जिनको आज नमाज के तरीके मालूम नहीं है। बारह को सैयद की जात है इसलिए कि वो अली का खून है, फातिमा का खून है, बाकी उसके अंदर कुछ है? बोले बोले है नहीं। वाहिद नबी अली के खातिर है, हुसैन के खातिर है, तो उसका फायदा उठाए ना, नहीं बोलता हम, वो तो फायदा देने के लिए बैठे हैं, लेकिन फायदा उठाए। तुम्हारे फायदे के अंदर किसी मुसलमान भाई को गुमराह ना करें। आप तो हंस के अली की औलाद बोलकर जन्नत में चले जाओगे। तिरमिज़ी है, मुस्लिम है, जो भी वगैरह, मैं बोलना नहीं चाहता, आप समझते हो। लेकिन कौम का क्या होगा? मेरे नबी ने कौम के लिए आंसू निकाले। किसके लिए? उम्मत के लिए आंसू निकाले। गौसा आजम ने उम्मत के लिए आंसू निकाले, मां फातिमा उम्मत के लिए आंसू निकाले। अली शेर खुदा की औलाद उम्मत मुस्तफा के लिए शहीद हुई है, सुन्नतें बताने के लिए, हक हलाल बताने के लिए। और आज हमारा मौलवी एक कारी मुफ्ती, अरे स्टेट भी हक का नहीं होता और हक बोलने बैठ गया, हक बोलने बैठ गया, नाज शरीफ झूम के, अरे रोके तो दिखा रहे। खैर इंशाल्लाह अल्लाह मुझको माफ करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ए लाइन पर लाख लाख शुक्र एहसान कि हमको तूने सुन्नी बनाया और हमको हक पर चलता फरमा दे, और जो आनंद जन्नत में कोई गलती गुनाह हो तो मुझे माफ फरमा, और हमारे लोग पे इनारता फरमा दे। 5 नारे पंजे तन के, एक नारा हैदरी, या मौला हक ला इलाहा इल्लल्लाह नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह।